नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी 5 गलतियां हैं या 5 5 पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगा जो मैंने कॉलेज में नहीं कर पाया और उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। और मुझे लगता है कि कॉलेज में जब आप जाते हैं तो इन 5 चीज़ों को आपको करना चाहिए। 5 पॉइंट्स बताऊंगा और ये 5 पॉइंट्स आज लिख लो कि अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो जब कॉलेज आपका कंप्लीट हो तो आप इन 5 पैरामीटर पे आप खरे उतरे। ओके, सबसे बेस्ट होता है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में 5 लाख वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, डिसिप्लिन के साथ 4 साल बिताओ, कोई तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेट जो होता है, सबको एआईसीटी ही डिग्री प्रोवाइड करती है, तो डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन्ड होना है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे तो कहाँ, किसी बिहार के किसी कॉलेज में हो, पूर्णिया कॉलेज में हो, मधेपुरा कॉलेज में हो, सासाराम कॉलेज में हो या किसी भी कॉलेज में हो, कोई भी कॉलेज जो तुम्हें लग रहा है कि ये कॉलेज तो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, मैं कहता हूँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। सिर्फ 4 साल डिसिप्लिन होकर आपको निकालना है। फिर नो बडी विल स्टॉप यू, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव राइट नाउ, उसके बाद आपके पास होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, होगा। टाइम लगता है, आप चीज़ें बदलती हैं, स्लोली चीज़ें बदलती हैं। मैं देखता हूँ चीज़ें स्लोली बदलती हैं। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 पॉइंट्स में पहला चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप कॉलेज में एंट्री करते हैं तो मेक श्योर करो कि आपको कॉलेज में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है। मेक श्योर एवरीवन, वट एवर योर ब्रांच, दैट्स नॉट अ बिग डील। आइदर यू आर फ्रॉम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, नो मैटर वट एवर यू आर गोइंग टू ऑप्ट, बट मेक श्योर कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कॉलेज में स्टार्ट करो। देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2020 से पहले की बात करते हो तो 2020 से पहले क्या था, जस्ट वन सेक, 2020 से पहले क्या था। 2020 से पहले जो कोचिंग था वो ऑफलाइन ज़्यादा था, ऑनलाइन बहुत ही कम कोचिंग था, और ऑनलाइन में भी फीस जो थे वो 1 लाख प्लस ही फी थे। तो किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कॉलेज खत्म होने का वेट करना पड़ता था कि कॉलेज खत्म होगा उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कहीं जहाँ पे उसकी तैयारी होगी वहाँ जाऊँगा और फिर तैयारी करूँगा। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल हो चुके हैं और वही मटेरियल है। तो मेक श्योर किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, वो आपका या तो गेट हो सकता है, सिविल सर्विसेज हो सकता है, एसएससी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी डे 1 से आप स्टार्ट कर दोगे। सिलेबस आपके पास आ जाना चाहिए और आप उसका तैयारी स्टार्ट कर दोगे डे 1 से। कोचिंग ले लोगे, क्लासेस ले लोगे, सब पहले कम प्राइस वाला क्लासेस लोगे। पहले मेक श्योर करोगे कि वो एग्ज़ाम आपके की तैयारी आप करना चाहते हो भी या नहीं, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपको थ्रू आउट द कॉलेज आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि आपको करना है, मेक श्योर करना कि जितना ज़्यादा इंटर्नशिप कर सकते हो इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप आप कॉलेज के भरोसे मत बैठना, अपने से मेल डालना, कंपनी को मेल डालना, जहाँ पे इंटर्नशिप होता है उसको मेल डालना, रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है। रियल टाइम एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप और इंप्रूव करो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना उस समय, और लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाना अपने फील्ड के रिलेटेड लोगों को और उनसे बात करना। तो तीसरा हो गया कि इंटर्नशिप करना जितना ज़्यादा हो सकता है, और लिंक्डइन प्रोफाइल आपको कॉलेज के स्टार्टिंग में ही बना लेना है। पहले थोड़ा सा जैसे तैसे बनाना, देखना कि क्या होता है, बहुत ही पावरफुल टूल है, तो उसको बनाना, मेक श्योर करना वो आपके पास होना चाहिए। चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना, बात करने का तरीका ट्राई करना कि इंग्लिश आपको इंप्रूव करो। अगर नहीं भी आती है तो ट्राई करो थोड़ा बहुत। देखो, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ। स्टार्टिंग में अभी भी मैं पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को ऐसे मिक्स कर देता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता चलता है कि क्या मैं मिक्स कर रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेकार यूज़ कर लेता हूँ, बट एटलीस्ट अपने आप को वो कर देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ। अगर किसी के साथ बात कर रही है तो कर लेता हूँ।
तो मेक श्योर करना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, अपने जो आपका जो नॉलेज हो, आपका जो स्किल्स हो, उसको आप दिखा सको। तो चौथा हो गया कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको सॉफ्ट स्किल, चौथा में कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जरूर रखना। कंप्यूटर प्रोग्राम तो पहला पॉइंट हो गया। कंप्यूटर का नॉलेज, जैसे एक्सेल की आपको जानकारी होनी चाहिए, एडवांस एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। लैपटॉप आप कॉलेज में जाके खरीदते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि लैपटॉप के सी ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, उस फोल्डर्स का क्या काम होता है, प्रोग्राम्स 86 का क्या काम होता है, विंडोज़ का क्या काम होता है, कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो कंप्यूटर तो हर ब्रांच के बच्चे यूज़ करोगे, चाहे सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहे हो। कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर के बारे में पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है। एक्सेल होता है, जो एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है, तो आपको एडवांस एक्सेल पता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हो गया। और पाँचवा और इम्पॉर्टेंट, आपको कॉलेज में किसी एक सोसाइटी में जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, जैसे आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप ट्राई करो कि कॉलेज में म्यूज़िक सोसाइटी बने। अगर नहीं बनी हुई है तो आप बनाओ उसको। इससे आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी। कॉलेज के किसी एक एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करोगे तो यू विल इनकलकेट सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इनसाइड यू, और वो आपको बाद में काम आएगी। तो ये 5 पॉइंट हो गया। पहला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, कोई सा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा, किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तीसरी, इंटर्नशिप और लिंक्डइन पे जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना बेटर होगा। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना। और सॉफ्ट स्किल में कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती हैं, और उसी में आप एडवांस एक्सेल को भी जोड़ लो। एक्सेल सीखना कि एक्सेल क्या चीज़ होती है। एक्सेल काफ़ी खूबसूरत और पावरफुल टूल है। और पाँचवा, कॉलेज की किसी एक सोसाइटी में आप या तो पार्टिसिपेट करो, और या फिर अगर कोई सोसाइटी नहीं है तो आप खुद से एक सोसाइटी बनाओ, उसको लीड करो आप। इससे आपके अंदर एक लीडरशिप आएगी। तो ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल करनी है कॉलेज में, मिस मत करना। ओके, एक छठा पॉइंट कहूँगा, उसको पॉइंट मत करना। ओवरऑल मैं एक कंक्लूड करता हूँ कि अपना समय ट्राई करना। दोस्ती यारी जितना है ठीक है, लेकिन अपना टाइम कहीं पे वेस्ट होने मत देना। ओके, होप करते हैं कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप किसी भी कॉलेज से हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता है कॉलेज। आज के टाइम में 2024 के टाइम में कॉलेज मैटर नहीं करती हैं, ट्रस्ट मी। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपको वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, और वो उस कम्युनिटी से आपको बेटर फील होगा। अगर आपको कम्युनिटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन कम्युनिटी काफ़ी खूबसूरत कम्युनिटी है। ओके गाइज, थैंक यू।